राहुल गांधी जी, क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला? राहुल गांधी जी 88 मिनट की मीटिंग की उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ मुख्य सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सूचना आयुक्तों को चुनने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं वहां अपना एतराज जता के आया हूं क्योंकि जितने नाम थे उसमें से केवल एक नाम पिछड़ी जाति से था, तो ना उसमें कोई SC ST OBC ना माइनॉरिटी, ये उन्होंने कहा केवल एक नाम था इन सब समाज से, जिसको वो कहते हैं ये तो 90% है देश का, उसमें से एक नाम उन्होंने कहा था। लेकिन क्या सिक्सर मारने के चक्कर में फिर राहुल गांधी हिट विकेट हो गए? अब क्या जानकारी आई है? अब जानकारी ये आई है कि सूचना आयुक्तों को चुनने के लिए जो मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राहुल गांधी जिसमें थे, राहुल गांधी ने उसमें विरोध दर्ज कराया, आरोप लगाया शॉर्ट लिस्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC EBC समुदाय नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। दावा किया संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों में नियुक्तियों में SC ST OBC EBC और अल्पसंख्यक समुदाय को बाहर रखना एक व्यवस्थित तरीका है, साजिश है। लेकिन यह बात झूठ निकली। असलियत यह निकली कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 2005 में हुई थी। 5 से 14 तक UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान SC ST समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं रहा, हमने आपको बताया था। और जो आउटगोइंग चेयरमैन थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो दलित थे। लेकिन क्या कोई नाम नहीं था इन समाज में से? अब यह बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि उस पैनल में, जिस पैनल में से नाम फाइनल होते, जो लिस्ट दी गई थी राहुल गांधी को, उसमें एक SC, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और एक महिला, 5 नाम थे। चलें, आप जाति की बात करनी है, धर्म की बात करनी, तो महिला को भी आउट कर दीजिए, तो 4 नाम तो मिनिमम थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी। ये 4 नाम तो थे ही थे। महिला को उसमें इसलिए जोड़ के बताया जा रहा है कि भाई डिसएडवांटेज ग्रुप्स में से, तो हम उसमें जोड़ें। तो ये 5 नाम तो थे। तो राहुल जी ने तो क्यों बोला फिर राहुल गांधी ने? अब राहुल गांधी को किसी ने क्या जाति गलत बता दी इन लोगों की? जैसे हम को कुछ लोगों को लग रहा होगा चौधरी जो है ये भी होते, OBC भी होते हैं, कुर्मी भी होते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे मत कहिए कि महिला को आउट कर दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी वैसे ही बहुत, मतलब वो अंग्रेजी में क्या लेफ्ट आउट होता है, क्या होता है, तो अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं, वो बड़ा महसूस कर रही है आजकल। नहीं तो क्या ये झूठ था राहुल गांधी ने कहा? देखिए, राहुल गांधी का सच से कोई नाता नहीं है। राहुल गांधी अधिकांश समय जिसको कहते हैं ना इम्पोर्टेड विजडम पर ही काम करते हैं। उनका अपना कुछ होता नहीं है, कोई और देता है, उसी को जो परोसता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते या एक राजनेता के नाते ये आवश्यक बनता है कि आपको अपनी जानकारी और समाज और राजनीति के बारे में आपको अपनी समझ होनी चाहिए। जब अपनी समझ होगी तब आप उसका बेहतर विश्लेषण भी कर सकेंगे। जातियों के बारे में भी राहुल गांधी को भारतीय समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो उतनी ही बातें जानता है जितनी बातें उनको 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उनके सलाहकार या उनको बताने वाले लोग बताते हैं। और जो भाषण में दरमियान या कहीं पर भाषण देना हो या संसद में बोलना हो जी, उससे काउंटर यदि प्रश्न उनसे कर दिया जाए तो उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। सही बात क्या है कि जो आज अखबार में पूरा खुल करके आया, जिसका आपने चर्चा किया, 11 नाम ही तय होने थे और 11 नाम में सभी वर्गों से थे, यहां तक कि माइनॉरिटी का भी था उसमें। कि मैं आप में नहीं, इसमें रहा है एक माइनॉरिटी के सदस्य का भी, एक माइनॉरिटी से भी मेंबर उसमें था। लेकिन राहुल गांधी ने इसको उनके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है। उनके लिए सिख माइनॉरिटी नहीं है, जैन माइनॉरिटी नहीं है, बाकी माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि नाम नहीं, लेकिन हो सकता है मुसलमान ही नाम हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान संख्यक, मुस्लिम होगा तभी अल्पसंख्यक होगा, नहीं तो उनके लिए कोई मतलब नहीं सर। लेकिन आपने कहा पहले भी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो थे वो एक सिख कम्युनिटी से थे। नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि उनको समाज की संरचना की वैसी जानकारी नहीं है, वो तो अलग बात हो गई कि उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको तो ये बताया गया था ना, किसी ने उनको ये बताया कि आपके पैनल में उपेक्षित वर्गों से एक ही नाम था, उन्होंने बताया होगा। हाँ, एक बात मुझे बताइए, फिर ये नाम कहां से आ गया? मैं सिर्फ एक ही लाइन जोड़ दूंगा, बाकी विजय जी कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका अपना दिमाग क्या कहता है, आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है। 2 दिन और रुक जाते, 3 दिन और रुक जाते, जरा उसके बारे में खूब जानकारी ले लेते। संसद के पटल पर जो बातें रिकॉर्ड में जा रही है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन मीटिंग होनी थी उसी दिन मुझे वो जातियों का ब्रेकअप बताया गया, ये उन्होंने खबर में ये था। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने जाकर प्रोटेस्ट। देखिए, पहले तो सर प्लीज एक मिनट। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि
मैं इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता राहुल जी को कि यदि राहुल जी को जानकारी नहीं थी तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सरकार की व्यवस्था होती है उसमें उन्होंने जब जानकारी दी जाति की भी तो उन्होंने लिखा होगा कि ये SC जाति में कुर्मी और ये तो लोध नहीं बताया होगा, लेकिन SC ST माइनॉरिटी OBC ये तो बताया ही होगा। बिल्कुल। तो फिर यदि ये जानकारी दी गई तो क्या राहुल जी को इस बारे में जानकारी नहीं थी? ये इस झूठ मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उनको ये जानकारी नहीं होगी कि कुर्मी कौन होता है और लोध कौन होता है या तेली कौन होता है, लेकिन उनको तो सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई होगी। मोटे तौर पर जैसे बनाया जाता है, वो फाइल को बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि भाई ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये माइनॉरिटी है, ये सब लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो ये जानकारी तो राहुल जी को तो उसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है, मेरे हिसाब से गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने बोला है तो क्या मिसकम्युनिकेशन रहा, क्या जानकर उन्होंने झूठ बोला या उनको जानकारी नहीं दी गई थी, ये बहुत सारी बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि इस पर एक बार बात होती, अपना डिसेंट नोट उन्होंने दिया ही है तो डिसेंट नोट देना तो उनका अधिकार है, ठीक है डिसेंट नोट देकर। डिसेंट नोट दो तो फैक्ट पे दो ना। हाँ, जो वही कह रहा हूँ कि फैक्ट पर उसको चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपने सरकार पे ये तोहमत लगा दी कि ये सारी ऊंची जाति के लोगों को भरना चाहती है, ये तोहमत लगा दी आपने। लेकिन इसमें पैनल नहीं तो उसमें तो नुकसान उनका हुआ खतरा ना। तो वही है ना, विश्वसनीयता उनकी और नीचे हाँ, जाएगी। उससे नुकसान उनका क्योंकि हुआ। अब तो ये नियुक्तियां होंगी ना, ये ऐसा तो है नहीं कोई हवाई चीज थी। भाई आप बैठे हुए थे उस मीटिंग में, कल को जब आएंगे नाम, जो जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ये 10 नाम जब आएंगे तो सब सामने आ जाएगा। और अगर उसमें दिखेगा, उसमें भी अगर कोई लॉपसाइडेड दिखता है तो हम फिर बात करेंगे, तो उस पर बात कर लेंगे। फिर बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन तो अभी तक तो ये लगा कि पैनल में हर समाज से नाम थे।